तियार पहले दू बड़े तियार पहले दू बड़े तियार। गांव से जुड़ी हुई जो परंपराएं होती हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उन्हीं में से एक जो है मंदिर जो है गांव में, हर गांव के बीच में एक मंदिर होता है जो हर गांव के व्यक्ति का एक सामूहिक मंदिर होता है, जहां पर गांव के सारे कामकाज आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नागराज का जो है यहाँ पर मंदिर है, कितना पुराना है, क्या मान्यताएं हैं इसकी, यह हमें ग्रामीण व्यक्ति बताएंगे। हम पुजारी हैं। आप पुजारी हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम तो खजान सिंह रावत है। खजान सिंह रावत जी जी जी। आप इस थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं, कितने साल पहले बना था ये, यहाँ पर नागराज जी का ही मंदिर क्यों बनाया? देखिए मैडम, ये काल महाकालों से यहाँ पर स्थापित है। ये नागराज जो मंदिर है, ये हमारे जो दादाजी थे वो सेम मुखेम गए थे पैदल यहाँ से। सेम मुखेम, इसका मुख्य जो स्थान है वो सेम मुखेम है। कितनी दूरी पे? ये तो करीब होगा तो 200 किलोमीटर से कम नहीं होगा। हाँ। ऊपर तो तब हमारे दादाजी वहाँ पैदल गए थे बिना जूते पहने हुए। अच्छा। पैदल। आज तो लोग गाड़ियों में भी थक जाते हैं जाते जाते, वो लोग पैदल गए थे। तो जब वहाँ पे गए थे उन्होंने एक जोत जगा के लाई, और ये अपना आंगन है, अपना भी नहीं नागराजा का, ये सारा ईश्वर का ये, पर हम मानते हैं कुछ क्षणों के लिए कि हमारा ये मकान ही, ये आंगन है। तो दादाजी ने यहाँ से थोड़ा सा उनकी पूजा करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। वहाँ से एक दीपक जला कर? हाँ, दीपक जला के, जोत बोलते हैं उसको। हाँ। उसको जला के लाया था यहाँ पे। और वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने 4 लकड़ी के खंभे छोटे छोटे और ऊपर से टीन रख के उनके अंदर थोड़ा सा एक पत्थर रख के नागराजा मान के और उनकी पूजा करते थे वो। अच्छा। तो उनके गुजरने के बाद फिर हमारे पिताजी रहे यहाँ के पुजारी। फिर पिताजी भी गुजरे, फिर उनके बाद हमारे बड़े भाई रहते थे यहाँ पे पुजारी। अब बड़े भाई भी थोड़ा पेड़ में गिर करके वो भी गुजर गए, तो उसके बाद हम करते हैं इनकी पूजा। तो ये नागराज की मान्यता तो मैम ऐसी है कि जब देवताओं की बहस हुई होगी कभी ना, तो उस समय सब देवताओं के बीच में जब बहस हुई तो उन्होंने बोला कि भाई उत्तराखंड की जो धरती है वो पावन धरती है, देव भूमि है वो, उसमें अब आपस में जब बहस हुई तो एक देवता बोला कि मैं रहूँगा उत्तराखंड में, दूसरे ने बोला कि मैं रहूँगा। अब बहस हुई उनकी, तो फिर उसमें जो निर्णय निकला वो ये बोला कि जब उत्तराखंड की धरती पावन धरती है तो इसमें पैर नहीं रखने हैं। अब पैर नहीं रखने हैं तो फिर सब लोग हट गए कि बिना पैर से तो कैसे जाएंगे। तो नागराज ने अपना रूप बदल के सांप के रूप में वो पेड़ से चल के आए इस धरती पे, उत्तराखंड की धरती में। तो तब से नागराज का यहाँ पे राज था और नागराज की हम सारी जनता है। अच्छा, कभी ऐसी कोई चीज़ हुई हो गांव में, कोई घटनाएं हुई हो जब आपको ऐसा आभास हुआ हो कि भगवान जो है, नागराज जो है, उन्होंने आपकी सहायता की है, ऐसा कभी कुछ आभास हुआ आपको हुआ? जी जी जी। कब, थोड़ा बताइए। हमारे भाई साहब जब यहाँ पे एक जब रिश्ता होता है ना, तो हमारा एक समझारा होता है, समझारा मानते हैं हम उसको। तो यहाँ पे ये गिरीश एक लड़का यहाँ पे, तो हाँ मतलब कहीं पे लड़की की मंगनी करी, हाँ। बहू की मंगनी करी, हाँ। तो उस दिन यहाँ पे दावत थी। अच्छा। और उसमें किसी खटिक ने सड़ा हुआ बकरे की मीट दे दी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो जब लोगों ने खाए तो उसमें कुछ लोगों को कॉलरा हो गया था। अच्छा। कॉलरा, तो कॉलरा हुआ तो यहाँ से हमने उनको एडमिट करा था 5-7 लोगों को, नैनबाग बंगाली हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे एडमिट करा तो अब न जाने वो बंगाली डॉक्टर कुछ लूज थे, जानकारी नहीं थी, या कुछ इस नागराज की कोई कृपा होगी, तो वहाँ उनको आराम नहीं हुआ। तो मेरे को जब यहाँ पे सूचना दी कि आपके भाई साहब सीरियसली है, तो मैंने यहाँ पे गुनाहगार रख के और ये उच्चारण निकाल दिया कि मेरे भाई साहब ठीक होने चाहिए। मैं नागराज की जो भी हमने गलती करी होगी उसको हम क्षमा चाहते हैं, और आपका जो भी दंड होगा तो हम देने के लिए तैयार है। तो यहाँ से फिर हरपटपुर ले जाने की कोई आशा नहीं थी। तो पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे वो एकदम ठीक हो गए और कई सालों तक वो जीवित रहे।
तो हम क्यों नहीं मानेंगे नागराज को? फिर हमारे भाई ठीक रहे बहुत सालों तक, अभी तो गुजरे हो, थोड़ा पेड़ टूट गया था, नहीं तो बिल्कुल 5-10 साल तक जीते रहे हो फिर उसके बाद। हाँ उसके बाद। यानी कि उत्तराखंड की जो देवीय शक्ति है, जिसको कहते हैं कि यहाँ देवी देवता का वास होता है, उसमें कितनी सच्चाई है आप ग्रामीणों के मुंह से आप सुन लें। जब कहते हैं कि जब कोई चीज़, कोई मशीन जो है काम नहीं करती, तो उस स्थिति में यहाँ लोग जो है भगवान को याद करते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर जो है, जो ये मंदिर है, यहाँ पर साल में कभी कुछ आप भव्य आयोजन करते हो, कभी कुछ यहाँ के लिए बड़ी पूजा होती है, वो कब होती है? ये हमारे सबसे पहले तो बैसाख के महीने 4 गति बैसाख, उस दिन इसकी एक मान्यता है, इसका एक बहुत भव्य मेला लगता है। असली तो इसका जो शिव मुखिम के बाद स्थान ये ऊपर डांडे में, यहाँ जहाँ से वो पेड़ दिखाई दे रहा, देवद्वार का बहुत बड़ा पेड़ ये सामने पे, तो वहाँ पे 4 गति को इनके नाम से मेला लगता है वहाँ पे अच्छा। तो बहुत भव्य मेला लगता है 4 गति बैसाख। हाँ जी, 17 तारीख को, 17 तारीख अप्रैल को। कितने दिन का मेला लगता है? लगता है जी 21 दिन का लगता हो। 21 दिन का? एक ही दिन का लगता हो जी। और क्या कुछ होता है इसके अलावा, आप थोड़ा बताएं हमें। और तो इसमें जब वहाँ मेला लगता है तो पूजा पाठ करते हैं लोग बाग, और सब देवी देवता सब वहाँ पे अपना रूप दिखाते हैं। मतलब कोई अग्नि परीक्षा करते हैं, कोई लोहे की छड़ियाँ, ये जो छड़ियाँ रखी हुई है, इनसे जो लोग मीट और दारू खा के वहाँ पे जाते हैं, अशुद्ध होके वहाँ पे जाते हैं, तो देवता उनको इन छड़ियों से सजा देते हैं। वो खुद निकाल के अपने सिर पे, अपने बाजों में, अपने पीठ में वो करते हैं, मतलब प्रहार करते हैं उनका, ताकि वो दूसरे दिन गंदी चीज़ों का सेवन ना करे जी। जब यहाँ पर ये मेला आयोजित होता है या ऐसे कोई त्योहार आयोजित होते हैं, तो गांव के ही लोग रहते हैं या कोई और गांव के लोग आते हैं? बाहर जो लोग आपके रहते हैं वो लोग भी आते हैं? जी। जब इसका 4 गते और 17 तारीख अप्रैल को जब इसका भव्य आयोजन होता है देवता का, तो उस दिन हमारी डोली मसराज में रहती है। इसकी डोली ना, नाग देवता जी। हाँ, नाग देवता की। तो उस दिन सब, चाहे वो दुबई में हो, चाहे आपके किसी और अन्य देशों में हो, और चाहे अपने देश के किसी भी राज्य में नौकरी करते हो, तो उनको रात ही सपना आ जाता है कि कल वहाँ ये मेला होना है। और वो जो है सुबह बिना नाश्ता किए हुए सारे भाग करके मसरास में आते हैं और डोली के दर्शन करते हैं, नागराज के दर्शन करते हैं, और उसके बाद 2-3 दिन तक यहाँ पर अपने घरों की बानिश और अपने घरों के अंदर से सफाई और अच्छे पकवान बना करके सब लोग हिल मिल करके बैठ करके प्यार प्रेम से खाते पीते हैं, और उसके बाद अपने नौकरियों में प्रस्थान हो जाते हैं। डोली केवल एक दिन के लिए आती है? डोली उस दिन जो है संक्रांत के दिन आती है। जब 17 या 16 तारीख को संक्रांत आती है तो उस दिन बाहर आती है, और उसके बाद 3 तारीख हमारी डोली मोगी में आती है, और मोगी के बाद 4 तारीख को आपके ऊपर बनोगी में मेले में जाती है। बनोगी मेला बोलते हैं उसको, नागराज का। तो वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ से फिर आपके मसराज में प्रस्थान होती है, और वहाँ पे उनका फिर भंडारण होता है। वैसे साल भर मतलब एक ही स्थान? एक ही अप्रैल को ही होता है बस जी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।